अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं गुलाम दस्तगीर हूँ। आप हमारा यूट्यूब चैनल क्राइम डायरीज देख रहे हैं। फैसलाबाद पुलिस की जानब से एक तारीखी इक़दाम उठाया गया है। जिन लोगों के साथ मुख्तलिफ वारदातें हुई हैं, डकैती हुई है, चोरी हुई है या कोई भी वाक़या पेश है और उनका माल मसरूक़ा जो है, मुख्तलिफ कीमती माल जो है लूट लिया गया, चोरी कर लिया गया, आज वो सामान यहाँ पे वापस किया गया है। हम दिखा सकते हैं कि बड़ी तादाद में सामान जो है मजमूई तौर पर तकरीबन 8 करोड़ से ज़ायद मालियत का सामान जो है वापस किया गया है, जिसमें गाड़ियाँ भी हैं, मोटरसाइकिल्स हैं, दीगर सामान हैं। मज़ीद इस हवाले से हम बात करते हैं एसपी लालपुर टाउन आबद ज़फ़र साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि क्या क्या रिकवरी जो है शहरियों को वापस की गई है और शहरियों ने उनका शुक्रिया अदा कैसे किया है। सर थोड़ा सा टाइम हमें दीजिएगा, क्या क्या सामान वापस किया गया और बड़ा तारीख़ी इक़दाम है कि शहरियों को ये होता नहीं है कि रिकवरी उनको मिल जाए, लेकिन आज रिकवरी खुद आपने बुलवा के उनको दी है। जी बिल्कुल, CPO फैसलाबाद की तरफ से खसूसी तौर पर पिछले दिनों ये डकैती रॉबरी के जो रिकवरी है इस पर खसूसी जो है वो टास्क दिया गया। हम तमाम SP जो डिविजनल SPs हैं उनको, STPOs को, SHOs को। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने ये सैकड़ों मोटर बाइक्स हैं, गाड़ियाँ, जेवर, मोबाइल और नकदी जो है वो रिकवर हुई है। जो तमाम जो उनके हकदारान हैं, जो मुद्दईयान मुकदमा हैं, उनको बाज़ाब्ता जो है तकसीम किया। शहरी खुश है, शुक्रिया अदा कर रहे हैं। बिल्कुल, नो डाउट, जैसे उनको माल रिसीव करने में खुशी होती है, हमें इसी तरह इस रिकवरी होने पे हमारा भी एक जो प्रोफेशनलिज्म सामने आती है और हमारे लिए ये खुशी का बायस है। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, शहरियों को उनका छीना गया, लूटा गया माल मुकदमा जो मिल गया। हम आपको अब बताते भी हैं और दिखाते भी हैं कि कौन कौन का सामान जो है लूटा गया था, कौन कौन सा उनको मिला है। थोड़ी सी पहले आपको तफसीलात बताते हैं। यहाँ पर सिटी पुलिस ऑफिसर साहबजादा बिलाल उमर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पुलिस लाइन में की है और उनके मुताबिक 8 करोड़ 4 लाख रुपए से ज़ायद रिकवरी का जो सामान है और नकदी है वो शहरियों को वापस किया गया है, जिसकी तफसील ये है। एक अदद फार्चूनर गाड़ी है, मालियत उसकी 2 करोड़ रुपए है। 203 अदद मोटरसाइकिलें, एक बहुत बड़ी तादाद है। 2 करोड़ 3 लाख रुपए उनकी मालियत है। तलाई जेवरात हैं, कपड़ा है 2 करोड़ 7 लाख, नकदी है 5 अदद कारें हैं, 1 करोड़ से ज़ायद उसकी मालियत है। 1 अदद मज़दा, मालियत 60 लाख रुपए है। 56 अदद मोबाइल फ़ोन है, शहरों से मोबाइल फ़ोन छीन लिए जाते हैं, वो भी वापस किए गए हैं। 23 लाख रुपए से ज़ायद इसकी मालियत बनती है। 8 अदद रिक्शे हैं और इसके साथ साथ दीगर माल मसरूक़ा है। वो माल मसरूक़ा कौन कौन सा है और इस हवाले से शहरी क्या कहते हैं, आइए उनसे हम आपको मिलवाते हैं, आपको दिखाते हैं। ये मोटरसाइकिलें जो मैं बता रहा था, 203 मोटरसाइकिलें हैं, ये शहरियों को मिली हैं। मोटरसाइकिल एक बड़ी अहम सवारी है, अगर आम बंदे से छीन ली जाए तो एक सस्ती सवारी से वो बंदा महरूम हो जाता है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं, उनको मोटरसाइकिल उनकी वापस भी मिली है। आपके साथ कब वाक़या पेश आया था और उसके बाद आज आपको मोटरसाइकिल मिल गई है? आपके काम कौन से मुतासर हुए थे, परेशानी थी, तो अब आज खुशी का एक लम्हा मिला है? बिल्कुल जी, ये 7 तारीख 2025 की बात है, 9वां महीने की। तो ये ना रात 11:30 बजे का मुकदमा था। तो मेरी मोटरसाइकिल चोरी हो गई थी। तो तकरीबन 1 हफ्ते के बाद मुझे ये मोटरसाइकिल बरामद हो गई थी। तो हमारे जो कर सर अंजाम दे रहे हैं कारीगर, वो बहुत सर अंजाम। खुशी हुई है, मोटरसाइकिल मिली, घर वाले खुश हैं सारे? बहुत बहुत शुक्रिया जी, हमारे वर्कर बहुत अच्छे वो काम सर अंजाम दे रहे हैं, हमें बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है जी। बिल्कुल, सब लोग पुलिस की तारीफ़ कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं। ये मोटरसाइकिलें दिखाएं जी, ये मोटरसाइकिल्स हैं जो मिली हैं। इसके बाद आगे हम जाते हैं, आपको दिखाते हैं कि फार्चूनर गाड़ी जो है जिसकी मालियत करोड़ों रुपए है, वो भी पुलिस की जानब से बरामद की गई है और पुलिस ने काफ़ी सताइश हासिल की है शहरियों की जानब से। आगे हम जाते हैं और आगे आपको दिखाते हैं कि फार्चूनर गाड़ी जो है वो भी शहरियों को दे दी गई है। इस हवाले से पुलिस लाइन में एक तकरीब का इनेकाद किया गया है, जिसमें मुख्तलिफ जो 45 थाने हैं उनके SHOs ने शिरकत की है, सर्कल अफसरान शरीक हुए हैं, मुतलका टाउन SP शरीक हुए हैं। उनकी जानब से माल मुकदमा जो है वो यहाँ पे लाया गया है और उसके बाद शहरियों के हवाले किया गया। ये जो रिक्शे हैं, ये दिखाएं रिक्शे, वो मैं दिखा रहा था, ये रिक्शे हैं जो शहरियों के हवाले किए गए हैं। और इसके अलावा कुछ ऐसी गाड़ियाँ हैं, जैसे फार्चूनर मैं बता रहा था, फार्चूनर गाड़ियाँ हैं और कारें हैं, वो शहरियों के आगे आके आप कारें दिखाएं। ये कारें हैं जो शहरियों के हवाले की जा रही हैं और इसके साथ साथ जो ज़ेवरात आप फुटेज में देख रहे हैं, ज़ेवरात शहरियों के हवाले किए गए हैं।
مزید شہری کیا کہتے ہیں اور کس طرح وہ پولیس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، ان سے ہم بات بھی آگے جا کے کرتے ہیں۔ تھانوں کی جانب سے ریکوری پولیس نے شہریوں کے حوالے کی ہے، وہیں پر مدینہ ڈویژن کے جو تھانے ہیں ان کی ریکوری بھی شہریوں کے حوالے کی جا رہی ہے۔ ایس ایچ او مدینہ ڈویژن میرے ساتھ مدینہ ٹاؤن تھانہ کے موجود ہیں، عدیل چیمہ صاحب، ان سے بات بھی کرتے ہیں۔ عدیل صاحب، کیا کیا جو چھینی گئی تھی چیزیں یا چوری ہوئی تھی وہ شہریوں کے حوالے کی؟ شہری خوش ہیں؟ جی السلام علیکم۔ 2-3 گینگ سے جو ہم نے چلان کیے، جن سے ریکوری کی ہے، بائکس کی ہیں، اس کے علاوہ ایک 40 تولے گولڈ تھا، وہ ریکور کر کے حوالے کیا گیا ہے ورثاء کے، اور باقی جو ہمارے ہیں ایک آلٹو گینگ ہے، وہ اس سے گاڑیاں برآمد کر کے جو مدعیان کے حوالے کی جا رہی ہیں۔ گاڑیوں کو چوری ہونے سے بچانے کے لیے یا جیسے آپ زیورات بتا رہے ہیں وہ بچانے کے لیے کیا شہریوں کو کرنا چاہیے؟ پبلک سروس میسج کیا ہے؟ جی میسیج یہ ہے کہ ایک تو جو نوکرانیاں وغیرہ گھروں پہ رکھتے ہیں پوش ایریا میں، کوٹھیوں وغیرہ میں، تو وہ اس کے لیے ان کی جو ہم مختلف تشہیر بھی کر چکے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے بھی اور کیبل نیٹ ورکس کے ذریعے بھی اور پمفلیٹس کے ذریعے بھی۔ تو یہ ہمارے شہریوں کو چاہیے کہ جو بھی نوکرانی رکھتے ہیں پہلے اس کو رجسٹر کروائیں، اس کی ہون تو ہونی چاہیے کہ وہ کہاں سے آئی ہیں، ان کی پکچرز وغیرہ بنائیں، آئی ڈی کارڈ وغیرہ لیں، تو یہ ضروری ہے، اس سے چوری نہیں ہوگی۔ جو ان اٹینڈنٹ یا ان نون لوگ ہوتے ہیں وہ پھر آ کے اس طرح کی واردات کرتے ہیں۔ ایسے ہی گاڑیوں کو بھی لاک لگانا چاہیے، کوشش کریں CCTV کیمرے کے سامنے کھڑی کریں، پارکنگ میں کھڑی کریں۔ جی موٹر سائیکل کو وائر لاک تو ہر صورت لگانا چاہیے، سائڈ لاک کوئی لاک نہیں ہے، وائر لاک کا استعمال کرنا چاہیے بائک کو، اور جو گاڑیاں ہیں وہ ان کو بھی لاک لگا کے پراپر ان کو چیک کر کے پھر اپنی گاڑی چھوڑنی چاہیے۔ بالکل، بڑا گڈ ورک جو ہے ایس ایچ اوز کی جانب سے کیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شہری آ رہے ہیں، ان کو پھول پہنائے جا رہے ہیں، ہار پہنائے جا رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ اپنی ریکوری جو ہے وہ حاصل کی جا رہی ہے۔ پولیس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ شہری جو رات کے اوقات میں نکلنے سے فیملی کے ساتھ گریز کریں، اس کے علاوہ قیمتی سامان جو ہے وہ اگر رات کے اوقات میں نکلتے ہیں تو اس کو باحفاظت لے کے جائیں، اور اگر بینک سے رقم لے کے نکلتے ہیں بھاری مقدار میں تو سیکیورٹی جو ہے متعلقہ تھانے سے لازمی لیں۔ اور اس کے علاوہ اگر گاڑیوں کو چوری ہونے سے بچانا ہے تو گاڑیوں کو لاک کرنا چاہیے، اس لیے کیمروں کی نظر میں ان کو کھڑا کرنا چاہیے۔ تو اس کے علاوہ اگر گھروں میں چوری ہونے کے واقعات کو روکنا ہے، وہ اقدامات کرنے ہیں، تو جو وہ گھریلو خواتین رکھتی ہیں گھروں میں جو کام کی رکھی جاتی ہیں، ان کا پوری آئیڈینٹی لینی چاہیے، اس کے بعد ان کو نوکری دینی چاہیے۔ تو ویورز، آج آپ نے ہمارا ویلاگ دیکھا اور آپ کو ہم نے بتایا کہ کتنی ریکوری جو ہے وہ شہریوں کو ملی ہے۔ آپ لوگ بھی اگر خدا نخواستہ آپ کے ساتھ بھی واردات پیش آئی ہے تو متعلقہ تھانے سے رابطہ کریں، اور آپ کی کوئی چیز چوری ہو گئی ہے، ڈکیتی میں چھینی گئی ہے، نقدی سامان، تو پولیس سے رابطہ کر کے آپ بھی ان سے لے سکتے ہیں۔ یہاں پر آخر میں آپ کو بتاؤں کہ صاحبزادہ بلال عمر کی جانب سے ایک فیصل آباد میں اچھا اقدام اٹھایا گیا ہے، اور جو آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ شہری جو ہیں بڑی تعداد میں آئے ہیں اور کافی خوش ہیں۔ جی